पांडवों ने विवाह कराया हिडिंबा से, घटोत्कच का जन्म हुआ। इतना महारथी था कि ऐसा कहते थे घटोत्कच के लिए कि कर्ण के सामने यदि कोई युद्ध करने के लिए योग्य हो सकता है तो अर्जुन भी नहीं, घटोत्कच। कर्ण के सामने अर्जुन भी कमजोर पड़ जाए, लेकिन घटोत्कच के लिए कहा गया कर्ण के सामने। अब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती, पांडव तो आगे निकल गए, घटोत्कच बड़ा होने लगा, मां के साथ रहने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि काली देवी की बलि चढ़ाने के लिए हिडिंबा ने अपने बेटे घटोत्कच से कहा कि किसी मनुष्य को पकड़ ला, अपनी कुल देवी काली देवी हैं, इनको बलि चढ़ाना है। तो घटोत्कच गया तो देखा एक ब्राह्मण परिवार आ रहा। उस ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे थे। घटोत्कच ने कहा तुम में से एक कोई चलो, बलि देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं ही चलता हूँ। तो पत्नी ने कहा इन्हें न ले जाओ, ये मेरे पति हैं, मैं चलती हूँ। तो बच्चों ने कहा माता पिता को न ले जाओ, मैं चलता हूँ। और एक लड़का तैयार हो गया। बड़े लड़के ने कहा मैं गंगा स्नान कर लूँ फिर चलता हूँ आपके साथ, मेरी बलि दे देना। वो गंगा स्नान करने उतरा, उसी समय पांडव वहाँ से निकले। तो भीम ने देखा, बातचीत में भीम को पता लगा। तो भीम ने कहा चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखें कौन बलि लेता है तुम्हारी। तो भीम उस ब्राह्मण बालक के साथ जब गया तो हिडिंबा ने देखा, अरे। तो हिडिंबा ने घटोत्कच से कहा ये तो तेरे पिता हैं। घटोत्कच तो वर्षों बाद अपने पिता को देखा तो पहचान भी नहीं पाया। हिडिंबा ने भीम से कहा वर्षों बाद आप आए हैं, ये हमारी संतान है। तो भीम ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा मिलना हो गया, पर मेरा एक आग्रह है, और आग्रह ये है कि नर बलि अपने वंश में तुम समाप्त कर दो, नर बलि। और नर बलि का जब हिडिंबा ने आदेश दिया कि हमारे वंश में नर बलि नहीं दी जाएगी, तो कुछ राक्षसों ने विरोध किया। उसमें 2 राक्षस थे, एक का नाम था अलम्बुश और दूसरे का नाम था अलायुध। बात तक विरोध करते रहे ये लोग। इन्होंने कहा एक तो तूने वैसे ही मनुष्य से विवाह करके अपराध किया, अब ये नरबलि बंद करा रहे हैं। पर भीम का आदेश था तो मानना पड़ा। यहां घटोत्कच ने पहली बार अपने पिता को देखा, और पिता ने जब कहा कि नरबलि नहीं देना चाहिए तो घटोत्कच ने उसको स्वीकार किया। देखो भैया, ये दुनिया में कई चीज़ें समय रहते बुद्धिमानी के साथ बदलना पड़ती, कई परंपराएं भी बदलना पड़ती हैं। जैसे जैसे हालात बदलें, परंपराएं बदलो, जीवन की चुनौतियां अपने ढंग से चलती रहती है। हम सबका जीवन ताश के पत्ते की तरह है। सचमुच खेलती रही दुनिया हमसे ताश के पत्ते की तरह। जो हारा उसने भी फेंका और जो जीता उसने भी फेंका। जिंदगी इसी तरह से बीत जाती है। इसलिए आपको हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखाया उस पे चलना चाहिए। और मार्ग ये हुआ कि गलत परंपराओं का परिवर्तन अपने परिवार में करते रहो। होगा, कुछ परंपराएं पुरानी होंगी तो आज वो संभव नहीं। 50 साल पहले आपके घर में जो बहू आई होगी उसको यही आदेश दिया गया होगा घूंघट निकाल, घूंघट निकाल। 50 साल पहले निकाला भी होगा, वो एक परंपरा थी। अब 50 साल बाद आपके घर में जो बहू आए और आप उसके पीछे पड़ जाओ घूंघट निकाल, घूंघट निकाल, तो महाभारत की तैयारी शुरू। फिर क्या, बस महाभारत देखने की जरूरत ही नहीं, अपने ही घर में शुरू हो जाएगा। निकाल लेगी क्या भी, परंपरा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करते रहो, ये यहां बताया गया इस दृश्य में। तो हिडिंबा ने भीम से घटोत्कच का परिचय कराया, और जब भीम चले गए तो अपने पति की याद आई उसको। तो उसने कहा मैं इनके साथ बहुत दिन रही हूं, तेरा जन्म हुआ है। घटोत्कच तेरे पिता बड़े अद्भुत हैं, ये बलराम के शिष्य हैं, इन्होंने कृष्ण के बड़े भाई बलराम से गदा युद्ध सीखा है, इनका मन बहुत खुला हुआ है और तन बहुत बलशाली है। इनका 3 बातों पर, भीम का 3 बातों पर वश बिल्कुल नहीं था, भूख, नींद और क्रोध। भीम का इस पे कंट्रोल नहीं था। ये सब तो अपने ऊपर भी, सब भीम है अपन सब इस मामले। अपने में से अधिकांश लोगों का इन 3 बातों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पहली बात भूख, क्या लगती है कईयों को, तो टूट पड़ते हैं, जो मिले वही खा रहे हैं, ऐसा कहते हैं भाई। नींद,
क्या नींद आती, और ये कमबख्त और कभी नहीं आती, कथा में तो इतनी मीठी आती है। कई तो सोने ही आते हैं, कई तो हम इधर स्टार्ट वो इधर स्टार्ट। अभी भी देखो आप, कई निपटा रहे हैं कार्यक्रम, डरते भी नहीं है लोग, इतना सोते हैं, इतना सोते हैं कथा में, और कोशिश करते हैं जागने की नहीं। अच्छा, फिर हमारी कथा में तो वैसे ही सब डोकरे डोकरी आते हैं ज्यादातर, सब सफेद बाल वाले। और ये जो कथाएं जो होती है ना 2 से 5, 3 से 6, ये तो मौत का ही सामान है। सब खा खा के आते हैं, फिर यहीं सोते हैं, और डरने का तो सवाल ही नहीं। कितनी नींद आती है लोगों को। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे, तो 80 साल के एक दादाजी हमारी कथा सुनते, नगर सेठ थे वो। तो वो जैसे ही आए, सब लोग खड़े हुए, नगर सेठ को आगे बैठा दिया। बड़े लोग तो आगे ही बैठते। अब नगर सेठ थे, चंदा ज्यादा दिया होगा तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। इधर हम कथा शुरू करें, उधर दादाजी सोना शुरू करें। अब नगर सेठ सोए तो उठाए कौन। 4 दिन हम भी बड़े परेशान हो गए। चौथे दिन हम नीचे उतरे, हमने कहा दादाजी एक बात बताओ, हम इधर कथा शुरू करते हैं 3 बजे, आप उधर सोना शुरू करते हो, तो आपको क्या दिक्कत है भाई, आप हमारी कथा के समय क्यों सोते हो। उस दादाजी ने जो उत्तर दिया वो ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा पंडित जी आप अपने वक्तव्य में संशोधन कर लें, मैं आपकी कथा के समय नहीं सोता, मेरे सोने के समय आप कथा बांच रहे हो। हाँ ताली बजाओ, अब बजाओ आप अच्छे से ताली। अरे भैया देखो एक बात समझ लो, 3 दिन मैं आपके साथ हूं, जो भी काम करो जम के करो, ताली बजाओ तो कम से कम ढंग से तो बजाइए ताली। बाबा खाटू श्याम के दरबार में बैठे हैं तो ऐसे कोई ताली चलेगी, ऐसी जोरदार ताली बजाइए कि वहां तक आपका संदेश जाए। तो ये जो आयोजन किया है, ये आयोजन सिर्फ इसीलिए किया है। मैंने आपसे कहा ना 3 दिन की कथा का प्रसार शांति होना चाहिए। बाबा खाटू श्याम के भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए। जिसके सिर पे उनकी कृपा बरस रही हो, उन्होंने पीठ पे हाथ रखा हो, फिर भी लोग अशांत हैं। मंदिर में जाने के पहले अशांत जाएं तो समझ में आता है, लोग मंदिर से निकलते समय भी अशांत हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कथा में सो मत जाना। भीम को तो 3 काम पसंद थे, और क्रोध बहुत आता था भीम। ये सब तो आजकल सबकी नाक पे रखा है। इस समय हमारी जिंदगी में जो जो बीमारियां चल रही हैं, एक बीमारी गुस्सा होने की, जिसको देखो आजकल। अब तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, ऐसी टांग पटकते हैं, इतना गुस्सा आ गया। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुझसे आके कहते हैं पंडित जी हमें कोई दोष नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं करते, बस एक ही दिक्कत है हमारे साथ, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। क्रोध मत करिए। अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध आपकी भक्ति को निचोड़ लेता है। क्रोध के मूल में अहंकार होता है, और जिसके पास अहंकार है वही क्रोध करेगा, और जिसके पास अहंकार है वो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति कर ही नहीं पाओगे आप। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, गिरा दीजिए अहंकार, गिरा दीजिए क्रोध। तो पहला क्रोध मिटाइए, दूसरा नींद पे नियंत्रण करिए, और तीसरा कथा सुनना हो, भगवान से जुड़ना हो तो भूख पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अन्न प्रमाद पैदा करता है, और कोई बात नहीं है। और अगर प्रमाद जीवन में आए तो भगवान चला जाता है। प्रमाद शब्द का अर्थ सुनिए क्या होता है। हिंदी साहित्य में प्रमाद शब्द का अर्थ है जो वार्ता परमात्मा के लिए न हो उसको प्रमाद कहते हैं। जो गतिविधि परमात्मा के हट के की जाए उसको प्रमाद कहते हैं। तो अन्न क्या है, प्रमाद पैदा करता है। तो आज तो आप लोग जो भी भोजन पानी करके आए और कल से मेहरबानी करके लाइट लंच करके आना। डिनर हमारी तरफ से आराम से कर लेना, पर लंच अगर लाइट नहीं लिया, रोज की तरह अगर दबा के लिया तो आपकी ये कथा चली जाएगी। इसलिए ये 3 काम करिए। और क्रोध गिराना हो तो प्रसन्न रहने की आदत बढ़ाते जाइए, प्रसन्न रहने की। भक्त को तो उदास होना ही नहीं चाहिए। देखिए वो जिसके साथ बहुत दूर मुझको जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था। एक शब्द है उर्दू में ताजराना, इसका अर्थ होता है कमर्शियल। अपने परिवारों में भी आजकल पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, बच्चे व्यावसायिक दृष्टि से रहने लग गए।
बच्चों को लगता है हमारे लिए इतना करो, हमारे लिए इतना करो। कई माँ बाप तो बच्चों के लिए इसलिए करते हैं बुढ़ापे में काम आएंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। कभी तो लड़ाई होती है तो बच्चे मुंह पे कह देते हैं तो कौन सा हमें पाल के बड़ा एहसान किया, सारी तैयारी बुढ़ापे की कर रहे हो। पति पत्नी के तो झगड़े की बात ही छोड़ दो, इतना तेरा मेरा हो गया। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो जो पति पत्नी यहाँ दिख रहे हैं सब बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई पति पत्नी तो इतना लड़ते हैं, इतना तेरा मेरा हो गया। ऐसे कैसे काम चले। वो जिसके साथ बहुत दूर मुझको जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था। हवा घरों में कहाँ इतनी तेज चलती है, उसे तो सिर्फ मेरा दिया बुझाना था। कभी कभी तो भाई ये बेटा इस माइक में थोड़ा इको आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करिए इस माइक। छोटे से भजन के साथ खाटू श्याम जी की कथा में आगे चलते हैं। सबको बताइए कि खुश रहना चाहिए, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। तो आप अगर क्रोध गिराना चाहें, आप अगर भूख पे नियंत्रण चाहें, आप नींद पे नियंत्रण चाहें, तो हमारे भगवान कृष्ण का एक नारा है जो हनुमान जी का भी है। सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिलें, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। ये नारा है भगवान का। नहीं, जरा मुस्कुराइए आप ही लोगों से कह रहा हूं मैं। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही है। इतनी सीरियस कथा सुनने का क्या मतलब है। देखो, कथा सीरियसली सुनना चाहिए, कथा सीरियस होके नहीं सुनना चाहिए। भक्त को तो उदास होना नहीं चाहिए। इसलिए आज की कथा में एक संकल्प लें। आज पहला ही दिन है ना, एक संकल्प लें। भाई सुनने के लिए कथा ना सुने, कथा सुनने के बाद जीवन में रूपांतरण होना चाहिए। कथा सुनने के बाद जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा जो अभी तक ना हुआ हो तो कथा सुनने के बाद होना चाहिए। तो आज एक संकल्प लोगे। आज जैसे ही घर में घुसेंगे, जब मैं आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए, तो आप भी मुस्कुरा दिए। लेकिन मैं यहां मुस्कुराने के लिए नहीं कह रहा। घर के बाहर तो सभी मुस्कुराते हैं। आप घर से निकलो, जितने लोग मिलते हैं कितना एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, दुकान में, बाजार में, मीटिंग में। लेकिन ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग जब शाम को घर आते हैं और घर में एंट्री लेते हैं, इनका मुंह ऐसा हो जाता है जैसे मोहल्ले भर ने 100 जूते मारे हो। अरे क्या करने, इतने मरे मरे क्यों बोल रहे हैं, ठीक से तो बोलो। हाँ, मुस्कुराइए। और यदि अकेले आए हैं तो सबसे पहले, अगर आप पत्नी हो तो घर जाके पति को देख के, और पति हो तो घर जाते ही पत्नी को देख के क्या करना है। ये भी पक्की बात है कि एक हाथ बेहोश भी हो सकता है, ये भी पक्की। अगर घर जाके पत्नी अचानक पति को देख के मुस्कुरा ले तो पक्का गिरेगा वो, इसको क्या हो गया। अगर घर जाके कहीं ऐसा हो जाए कि पत्नी हंस दे तो गया काम से, पति हंस दे तो पत्नी को लगेगा ये कहां से आए आज। 50 सवाल पूछेगी, कहां गए थे, कहां गए थे। लेकिन कथा का प्रसाद ही होना चाहिए, आप प्रसन्न रहें। चलिए, एक दिन मां हिडिंबा ने घटोत्कच अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम इंद्रप्रस्थ जाओ, तुम्हारे पिता ने और उनके भाइयों ने एक नया संसार बनाया, इंद्रप्रस्थ। बेटा जाने को तैयार हो गया। तो जाने वाले बेटे को हिडिंबा ने कहा कि एक बात याद रखना, तुझे वहां द्रौपदी भी मिलेगी जो मेरी सौत है, तो उसको ज्यादा प्रणाम मत करना, ज्यादा मान देने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों में सब सहन कर लें पर सौत सहन नहीं हो सकती, स्वभाव है। बेटे को समझ नहीं आई, चला गया। अधिक मान नहीं देना। और इंद्रप्रस्थ में दरबार लगा हुआ। घटोत्कच को आता देखकर परिचय हुआ। घटोत्कच ने सबको प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते द्रौपदी की बारी आई तो प्रणाम नहीं किया। द्रौपदी भी आवेश में आ गई। द्रौपदी ने तुरंत उसी समय शाप दिया कि तेरी मृत्यु अकारण होगी, अकारण। और सच बात है, युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु अकारण हो गई थी।
तू शीघ्र आयु में चला जाएगा। बाद में पछतावा भी हुआ। युधिष्ठिर ने घटोत्कच को बुला के गोदी में बैठाया और बातचीत आरंभ की। बस देवियों और सज्जनों, एक बात हमको भी याद रखना पड़ेगा, दुनिया जीतना मुश्किल काम है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दिल इतना बड़ा रखो कि कोई बेकार में भी असंतुष्ट ना हो। मैंने कहा ना, हम अपने अहंकार के कारण दूसरों को अपमानित करते हैं और कोई कारण ही नहीं है। अहंकार गिराने का एक ही ढंग है, जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। आप लोग इतना सीरियस कथा क्यों सुनते हैं? आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? आप क्या दुर्योधन के पक्ष के हैं? फिर क्या दिक्कत? भाई अब कथा में कौरव पक्ष वाले ही सीरियस दिखेंगे, अपन तो पांडव पक्ष वाले हैं, अपन तो भगवान के साथ हैं। काम मुश्किल बहुत है मगर, काम मुश्किल बहुत है मगर, जीतना है जो दुनिया अगर, जीतना है तो दुनिया अगर, सबको दिल में जगह दीजिए, सबको दिल में जगह दीजिए। देवियों और सज्जनों, इस बात की तो गठान बांध लेना कि बाहर की दुनिया तेज दिमाग से चलती है और घर की दुनिया बड़े दिल से चलती है। उल्टा मत कर लेना। बाहर की दुनिया दिल से चलाओगे, धंधे पानी नौकरी में नुकसान हो जाएगा। वहां दिमाग तेज चाहिए, पर घर में दिमाग तेज मत रखना, घर में दिल बड़ा रखना। जिनके दिल बड़े होते हैं उनके घर नहीं टूटते। घर जब भी टूटेगा संकीर्ण हृदय के कारण टूटेगा। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। द्रौपदी ने ये कह दिया, लेकिन घटोत्कच ने सबको प्रणाम किया, सबको। और जब सबको प्रणाम किया तो बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने हृदय से लगा के अपनी गोदी में बैठाया। बहुत प्रसन्न हुए। अपने भाई भीम का बेटा था और पूछा कि तुम देवताओं की, ब्राह्मणों की गौ सेवा, साधु सेवा करते हो? घटोत्कच ने कहा, जी मेरी मां की आज्ञा है। हमारे द्वार से कोई साधु खाली नहीं लौटता। हम गौ पालन करते हैं, राक्षस हैं पर हमें आदेश मिला है पिता का। हम ब्राह्मणों का मान करते हैं, हम देवताओं का सम्मान करते हैं। यह प्रश्न क्यों पूछा गया? पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बच्चों को यह बताना चाहती है कि तुम अपनी आमदनी में से कम देवताओं के लिए, धर्म कर्म के काम, ब्राह्मणों के लिए गौ सेवा और साधु सेवा जरूर करना। गौ सेवा का बड़ा मान करिए। मैं तो इतनी गौशालाओं में जाता हूं, ये प्रसंग आया इसलिए बोल रहा हूं। युधिष्ठिर, घटोत्कच, बाबा खाटू श्याम जी के पिताजी से बातचीत चल रही है। अब वो पूछ रहे हैं, गौ सेवा करते हो? क्यों बोला होगा? देखो एक बात समझ लो, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो दो प्राणियों के शरीर से सतत शांति की तरंगें निकलती हैं दुनिया में। दो प्राणी, एक आपको जन्म देने वाली मां और दूसरी गौ माता। पक्का समझना। आप कभी अशांत हो और आपकी मां जीवित हो या दिवंगत हो, पर दोनों बहुओं के बीच में भीतर से अपनी मां की आकृति ला के देखना, 5 मिनट में आप शांत हो जाएंगे। और किसी गौ को छू लेना। हम तो, हमारे आश्रम में एक गौध्यान केंद्र है हमारा, हम गाय के साथ ध्यान करवाते हैं उज्जैन शांतम में। और ख़ास बात, जब आप अशांत हो, ज़रूरी नहीं है हर आदमी गौशाला तक पहुंच जाए, हर आदमी घर में गाय पाल ले, संभव नहीं। तो हनुमत हवन करिए। अब मैं हनुमत हवन क्यों कह रहा हूँ? तो हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं, उन्हीं की आज्ञा से ये सब कथाएं करते हैं। हमारा तो जीवन हनुमान जी हैं। हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं, हनुमान चालीसा पीते हैं। और ये जो बाबा खाटू श्याम जी हैं ना, हनुमान जी उनके कौन है? इनके दादा भीम और भीम के बड़े भाई हनुमान जी। तो हनुमान जी इनके दादा हैं, ये पोते हैं हनुमान जी के। इसीलिए हनुमान भक्त इन तक खूब पहुंच जाते हैं। ये तो रिश्ता है इनका आपस में।
तो मैं तो आपसे कहूंगा, यदि आपके घर में कभी नेगेटिविटी उतर रही हो, अशांति लगे, तो आप हनुमत हवन जरूर करिए। हनुमत हवन। देखिए, मैं और कोई कारण से ये नहीं कह रहा हूं, मेरी चिंता सिर्फ ये है कि लोग भक्ति करने के बाद उदास कैसे हो सकते हैं। कई घरों में लोगों को लगता है घर जाओ तो तनाव हो जाता है। ये देखिए, आप, हमारे पास एक हनुमत हवन का बॉक्स है, इसके अंदर एक छोटा सा हवन कुंड है और ये कंडे हैं, ये गाय के गोबर के बने कंडे हैं। पर इसकी विशेषता क्या है, ये हमारे शांतम में बनाए गए हैं, जहाँ उज्जैन में हम रहते हैं। वहाँ ब्राह्मण लोग हनुमान चालीसा बोलते हुए गाय के कंडे से ऐसे निर्माण करते हैं। इनके टुकड़े करके इसमें डालिए, इसमें कपूर रखिए और गाय के घी से हनुमान चालीसा की आहुति दे दें। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, स्वाहा राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ऐसे आहुति दीजिए, 5 मिनट में आहुति हो जाएगी, 5 मिनट मैक्सिमम। फिर धुनी शांत हो जाएगी, अग्नि, फिर जो धुआं निकलेगा जिसको धुनी कहते हैं, 200% पॉजिटिव अपने घर में घुमाइए, कैसी निगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी। आज मैंने देखा, जिन घर में 2 वक्त में दिया बत्ती होती है, जिन घरों में ठाकुरवाड़ी है, जिन घरों में बाबा बैठे हुए, उन घरों के लोग भी अशांत पाए जाते हैं। तो ये गाय से होगा। गाय का घी, गाय के गोबर के बने कंडे हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित। कुछ घरों में गाय के कंडे में जोत देने के लिए भोजन बनाने वाली गैस से गर्म करते हैं। ये कभी ना करें, उसमें नाइट्रोजन होती है। हमेशा कपूर से घी डाल के प्रज्वलित करिए। इसकी विधि आपको मिलेगी, आप सामने हमारी स्टॉल देख रहे हैं, वहां आपको ये सब मिलेगा। ये, और हमने तो कहा कि अगर आपके पास हवन करने का भी समय न हो, नहीं होता, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये देखिए, गाय के कंडे के पैकेट बना के रखे हैं। 4-4, 5-5 कंडे अपने घर में किसी पात्र में खुले रखिए 2-3 महीने तक। गाय के कंडे की विशेषता है, कैसी निगेटिविटी अब्जॉर्व कर लेंगे, कैसी निगेटिविटी। करिए, विचार करिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, युधिष्ठिर जी अपने पौत्र घटोत्कच से पूछ रहे हैं कि बेटा, हरिओम, अपने पुत्र घटोत्कच से पूछ रहे हैं कि तू गौ सेवा तो करता है, तुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो जाता इन लोगों के प्रति, हमसे तेरा प्रेम बना हुआ है, कैसी है तेरी मां। तो उन्होंने कहा, मेरे मामा हिडंब के मरने के बाद मुझे राजकाज दिया गया और मां के नेतृत्व में, संरक्षण में मैं राजकाज चला रहा हूं। लेकिन मेरा मामा अच्छा व्यक्ति नहीं था, तो आज भी उसके मित्र मेरा विरोध करते हैं। युधिष्ठिर जी को याद आ गई, भगवान कृष्ण के मामा भी उनको बहुत परेशान करते थे। घटोत्कच के मामा भी, घटोत्कच को लगता है मां मेरी तपस्या करती है और मुझे प्रेरित करती सत्कार्य के लिए। देवियों और सज्जनों, भक्ति युक्त चित्त को महान कार्य में लगाएं। तब एक बात बोली युधिष्ठिर ने। घटोत्कच ने कहा, मैंने अपनी मां के मुंह से सुना है, पितृवर्ग की आज्ञा पालने से जीवन धन्य होता है। कितनी बढ़िया बात। पितृवर्ग, पितृवर्ग मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, इनकी आज्ञा का पालन करिए। कितनी बढ़िया बात आ रही है। हम इसलिए ये सब चर्चा कर रहे हैं कि जिन बाबा खाटू श्याम जी को हम पूजते हैं, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके प्रति हम परिचित हो जाएं। हमारे परिवारों में जो नई पीढ़ी है वो बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने, बड़े बूढ़ों की। इसलिए हम तो कहते हैं भैया, आजकल तो मैंने कहा ना, गुस्सा नाक पे रखा है तो कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। और गुस्सा गिराना है तो जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, फिर सीरियस हो गए आप लोग। देखिए, जरा मुस्कुराइए का मतलब ये नहीं कि मैंने कहा और आपने दांत दिखा दिए। हमें आपके दांत थोड़ी देखना, हमको क्या लेना देना आपसे। जरा मुस्कुराइए का अर्थ होता है आंतरिक प्रसन्नता। जरा मुस्कुराइए का अर्थ होता है खुश रहें, खुश रखें। जरा मुस्कुराइए का अर्थ होता है कुछ आप करें, कुछ होने दें। जरा मुस्कुराइए का अर्थ होता है जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले से कहते हैं, आप जैसा कोई नहीं।
जरा मुस्कुराने का अर्थ होता है भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। जरा मुस्कुराने का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जरा मुस्कुराने का एक और अर्थ होता है रात गई। घर चलाने के लिए तो ये फार्मूला गठान बांध लेना, रात गई तो जरा मुस्कुराई। अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, मुस्कुराते रहे जो उम्र भर, हो गए वो यहाँ पर अमर, हो गए वो यहाँ पर अमर। बेबसी अब हटा दीजिए, हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बेबसी अब हटा दीजिए, मुस्कुराना सिखा दीजिए। तो देखिए बाबा खाटू श्याम जी के पिताजी घटोत्कच जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अनेन तस्य पुण्य लोकेशु विजयम प्राप्त संसारे। कच्छ ने अपनी माँ के सारे समाचार अपने पिता भीम को, उनके बड़े भाई अपने ताऊ काका सबको सुनाए। तब युधिष्ठिर ने हिडंबा की प्रशंसा की और भगवान कृष्ण की ओर मुड़ के युधिष्ठिर ने कहा, मेरा आपसे एक निवेदन है वासुदेव, आप तो सारे संसार में घूमते हैं, आपका इतना परिचय है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस पुत्र घटोत्कच के लिए कोई योग्य कन्या आपकी दृष्टि में हो तो बताइए। अब देखो कितनी अच्छी बात है, अपने परिवार में वर ढूंढना हो, अपने परिवार में वधू ढूंढना हो तो कुछ ऐसे लोगों से राय लेना चाहिए जिनका अनुभव हो। ऐसे भगवान कृष्ण थे। परमात्मा की स्वीकृति लें कुल मिला के। भगवान कृष्ण ने ये बात सुन के एक क्षण ध्यान लगाया। जब भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे ये कोई सरल प्रश्न नहीं है, किसी के जीवन का सवाल है, अचानक कुछ नहीं बोल देना है। आंख बंद की, श्री कृष्ण क्षण में कम समाधुस्थित्वा युधिष्ठिरम प्रवाच। युधिष्ठिर की बात सुन के कृष्ण ने ध्यान लगाया। भगवान अपने भक्त के प्रति निर्णय ऐसे ही नहीं लेता, बड़ी गंभीरता से लेता है। मुझे इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात लगती है कि अपने पुत्र घटोत्कच के लिए वधू चुनना है तो अनुमति भगवान से ली गई। अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय में परमात्मा को जरूर रखना। ये बात नहीं है कि शादी का ही निर्णय, और भी निर्णय हो भगवान को, और वो है आपके जीवन में। आप जरा सा विस्तार करिए, भगवान आपके जीवन में हर जगह मिलेगा। हम देख नहीं पाते, ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है वो वहाँ तक है। भगवान के लिए किसी ने कहा है कि ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है वो वहाँ तक है, असर उसका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक है। आप जहाँ तक देख सकते हो भगवान वहाँ तक मिलेगा। इसलिए आप देखो किसमें भगवान नहीं मिलेगा। आप अपने घर जाना और ईमानदारी से देखना तो शायद बच्चों में भगवान दिख जाए, माँ में भगवान दिख जाए, अगर देख सकें तो पिता में दिखेगा, अगर देख सकें तो पत्नी में भी दिखेगा, और देख सकें तो पति में भी दिखेगा। और अगर इनमें ना देख सकें तो फिर ये पत्थर की मूर्तियों में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। पत्थर दिख जाएगा सजा धजा, लेकिन भगवान नहीं दिखेगा। आपके घर में जीता जागता स्वरूप भगवान उतरने को तैयार है। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करी, भगवान कृष्ण विचार करने लगे और भगवान कृष्ण ने सोचा इसकी मेरे को व्यवस्था करना पड़ेगी। तो उन्होंने आंख बंद करके कहा कि प्राग्ञ ज्योतिषपुर में, प्राग्ञ ज्योतिषपुर यानी आज का आसाम, तो कृष्ण सुनाते हैं कि वहां का राजा था प्राग्ञ नरकासुर। उसका एक मित्र था मूर नाम का दैत्य। जब मेरा युद्ध हुआ था नरकासुर से, ध्यान देना आप,
भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर से युद्ध किया था तो उसकी कैद में 16,100 रानियों को मुक्त करा के अपनी पत्नी बनाया था। ये वही प्रसंग है। तो मूर दैत्य भगवान से लड़ा था। भगवान ने मूर दैत्य का वध किया तो उसकी बेटी का नाम था काम कंट कटा, उसको मौरवी भी कहते थे। उसने बदला लेने के लिए पिता की मृत्यु को भगवान पर आक्रमण किया। भगवान का और मौरवी नाम की युवती का भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान को लगा क्या करें, मैं जितने तीर चलाता हूं ये पराक्रमी स्त्री उन तीरों को काट देती है। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला जो अकाट्य है, और जैसे ही चलाने लगे तो कामाख्या देवी प्रकट हो गई। और कामाख्या देवी ने भगवान से कहा, रुकिए, ये मेरी भक्त है, इसने मुझे सिद्ध कर रखा है, इसे न मारिए। तो भगवान ने कहा, मैं तो चुप बैठ जाता हूं, सुदर्शन चक्र वापस लेता हूं, पर आप इसको भी समझाइए। तब कामाख्या देवी ने मौरवी से कहा, मौरवी तुम अपने शस्त्र गिरा लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मौरवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो माँ कहती, कामाख्या देवी, ये तुम्हारे भावी श्वसुर हैं, होने वाले ससुर हैं ये। मौरवी चौंक गई, होने वाले ससुर? हाँ, इन्हीं के वंश में तुम एक दिन बहू बन के जाओगी। सोचने लगी, विचार करने लगी। उसने अपने शस्त्र रख दिए। अब देखिए, मनुष्य के साथ उसका किया हुआ जाता है। इसीलिए हम सबका जीवन ऐसा है। एक स्त्री जब तक युवती होती, माता पिता के साथ रहती, विवाह होने के बाद वंश बदल जाता है, पूरा घटनाक्रम बदल जाता है। एक पुरुष जब अविवाहित होता है, उसके बाद जब किसी स्त्री से उसका विवाह होता है तो पूरा जीवन बदल जाता है और फिर एक नया जीवन आरंभ होता है। तो भगवान बीच में होना चाहिए, जो मेरा कहने का मतलब है। जीवन में जब ये परिवर्तन आए तो अगर आप भगवान के साथ चलेंगे तो आपको सुविधा मिल जाएगी। भगवान ने मौरवी से कहा, शांत हो जाओ। मौरवी शांत हो गई। इसलिए कहा कि हमारे साथ किया हुआ अंत तक साथ जाएगा। अंत तक, जब जीवन का समापन होगा तब तक हमारा किया हुआ हमारे साथ जाने वाला है, अंत तक जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा बचा के रखिए। आपको एक घटना याद हो, यही पांडव जिनकी बात चल रही है अभी, इसी पांडव वंश में मौरवी घटोत्कच की पत्नी बन के जाने वाली है। पांडव जब जीवन के अंतिम समय में स्वर्गारोहण पे जा रहे थे तो मार्ग में उनको एक व्यक्ति मिला, देवता था, और उसने कहा अर्जुन से कि आपको ये धनुष बाण ही रखना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ये नहीं रखूंगा। तो उसने कहा था, यहां का वहां कुछ नहीं ले जा सकते, सब यहां छोड़ के जाना पड़ता है। अगर कुछ जाता है तो सत्कर्म जाता है, और कुछ नहीं ले जा सकते। और ऐसा हुआ था, एक एक करके सब गिरते गए, सब गिरे थे। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। तो पूछा गया, सबसे पहले ये क्यों गिरी? तो कहा, ये अनुरक्त अधिक थी अर्जुन पे, इसने भेद किया था अपने पतियों में, तो यहीं उसकी कीमत चुकाना पड़ी। किया हुआ साथ जाता है, ध्यान रखना। आप कुछ ऐसा करेंगे, यहीं उसका जवाब मिलेगा। फिर सहदेव गिरा, क्यों? उसको अपनी बुद्धि का अहंकार था, तो वो भी गिरा। नकुल, उसको रूप का अहंकार था, तो वो गिरा। अर्जुन क्यों गिरा? क्योंकि अर्जुन को अपने बल का अहंकार, और उसने एक दिन ये घोषणा की थी कि महाभारत के युद्ध को मैं एक दिन में समाप्त कर दूंगा, नहीं कर पाया, 18 दिन चला। अधिक बोलने के कारण भी वो भी गिरा। आखिरी में भीम गिरा। युधिष्ठिर तो पहुंच ही गए थे शरीर के साथ स्वर्ग में। भीम क्यों गिरा पूछा तो भीम, ये बताया गया कि भीम को भोजन में बहुत रुचि थी। अधिक खाने वाले लोग भी टपकेंगे, बता रहा हूं। लिमिटेड खाइए। भीम को बहुत भोजन में रुचि, उसकी कमजोरी थी। हम बात कर चुके हैं भीम पे। भीम इसलिए गिर गया। हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि देवता एक समय भोजन करते हैं, मनुष्य 2 समय भोजन करता है, और राक्षस 3 समय भोजन करते हैं। पर शास्त्रों में लिखा है 3 बार से ज्यादा समय करने वाले कुत्ते ही करते हैं। कुत्ते को बार बार खाने वाला, आप तो खैर बड़ा लिमिटेड डाइट लेते हो, आपको टेंशन नहीं है।
पर जो 3 से ज्यादा समय खाए, शास्त्र ने उसको श्वान बता दिया। भोजन के ऊपर बहुत लिखा गया। भीम भी मरा, फिर युधिष्ठिर गए। तो मेरा आपसे यही किया हुआ साथ जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा यहां सभा में कि मैं इसके लिए कन्या प्रस्तावित कर रहा हूं, मौरवी। वो मौरवी कन्या इसके लिए योग्य है। सुंदर तो बहुत है, पर मेरे मुंह से उस कन्या का सौंदर्य वर्णन ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका ससुर हूं। बड़े बूढ़ों को युवा स्त्री के सौंदर्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मौरवी इसके लिए प्रस्तावित है। लेकिन तो सबने पूछा महाराज लेकिन क्या? तो कृष्ण जी ने कहा लेकिन मौरवी ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है, और प्रतिज्ञा ये है कि जो मुझसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि मैं निरुत्तर हो जाऊं, और दूसरी बात जो मेरे ही जैसा बलशाली हो, ऐसे किसी युवक से मैं विवाह करूंगी। और ऐसे कई युवक उससे विवाह करने आए, पर कोई ऐसा काम नहीं कर सका, तो उसने उनको मार डाला। ये भी तीसरी शर्त है कि अगर नहीं योग्य निकला तो मार डालूंगी। तो कई मर गए। अरे सबने कहा अच्छी जगह भेज रहे हो आप, मतलब कभी अब उत्तर न दे पाए तो हमारा तो घटोत्कच गया। तो भगवान की बात करने का ढंग ही अलग था। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपने उस कन्या के उतने गुण बताए, पर ये एक ही गुण काफी है कि वो मार डालती है जो उसकी बात पूरी। तो क्या करेंगे इसको भेज कर? रहने, ये प्रस्ताव मुझे नहीं जमता। भगवान ने कहा देख लो भाई, मैंने तो प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उसी समय भीम ने कहा कि मुझे लगता है घटोत्कच को जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा जाना चाहिए, हम क्षत्रिय हैं, मौरवी को जीतना ही चाहिए, जाओ तुम। और शायद तब से ये परंपरा चालू हुई कि स्त्री को जीते बिना उससे विवाह मत कर लेना। स्त्री हमेशा चाहती है कि कोई पुरुष मुझे जीते, उसका भाव होता है मनोवैज्ञानिक। अपने आपने देखा दूल्हे को तलवार काहे को फंसाते हैं? काहे के लिए दूल्हा तलवार लेके? बताओ, आपको लड़ाई होने वाली है। दूल्हे को तलवार इसीलिए दी जाती कि प्रतीकात्मक रूप से वो युद्ध करके स्त्री को लेके आ रहा है, युद्ध करके ला रहा है। पर अभी तो ऐसे ही ले आते हैं, बाद में युद्ध शुरू हो जाता है, फिर तलवार भी नहीं मिलती, फिर तलवार भी नहीं मिलती। लेकिन पहले ही दूल्हे को तलवार दी इसीलिए जाती थी कि पहले ऐसा माना जाता था कि स्त्री को विजय करके ही लाया जाए। और स्त्री को पसंद आता है कि पुरुष बलशाली हो, पुरुष समर्थ हो, जो मुझे जीत सके। देवी भागवत में तो इस पे पूरी कथा आती है। पर यहाँ तो सबने कहा भगवान ये आप कहाँ भेज रहे हो, ये घटोत्कच कैसे इसको संभालेगा? घटोत्कच एतादृशी मौरवी चेतु उत्साहित। लेकिन भीम ने, अर्जुन ने कहा जाओ हमारे साथ, जाओ, तेरे पास ताकत तो बहुत है, लेकिन तेरे पास हिम्मत भी होना चाहिए। हिम्मत और ताकत में फर्क है। ताकत बहुत लोगों में होती, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत का संबंध शरीर से है, हरिओम। ताकत का संबंध शरीर से है, और हिम्मत का संबंध आत्मा से होता है। बहुत सारे लोग ताकतवर होते, हिम्मत नहीं होती उनमें, रिस्क नहीं ले सकते, बड़े काम नहीं कर सकते, ताकतवर होंगे कहाँ उन्होंने। तो इसलिए हम मनुष्य हैं। देखिए, हम विचार करते हैं, ये हमारी ताकत है, लेकिन हम संकल्प लें, ये हमारी हिम्मत है। संकल्प में हिम्मत लगती, ताकत नहीं लगती। मैंने आपसे कहा ना, आज आप लोगों ने संकल्प लिया ना, अभी गर्दन तो हिलाई आपने। अभी तो आपने संकल्प लिया कि आज घर जाते ही जो भी पहला मेंबर मिलेगा उसको देख के, ये हिम्मत का काम है, इसमें ताकत नहीं, हिम्मत लगेगी। कितना हिम्मत का काम है, घर जाके घर में घुसते ही क्या करेंगे आज? अरे क्या करेंगे, ठीक से तो बोलिए। हाँ, मुस्कुराएंगे, तब तो जाके पता लगेगा कि बाबा खाटू श्याम जी की कथा सुन के आ रहे हैं। इसलिए याद रखिए, ताकत शरीर से जुड़ी है, हिम्मत आत्मा से जुड़ी है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पुत्र, घटोत्कच में ताकत और हिम्मत दोनों है, जाओ। और युधिष्ठिर के कहने पर वो चल दिए। समर्थन किया था भीम ने, समर्थन किया था अर्जुन ने, और वो चल पड़े। और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान पांडवों के जीवन की हर गतिविधि का नियंत्रण करते हैं। भगवान नियंत्रण,
देखो, हर घर का एक मास्टर माइंड होता है। हमारे घर का मास्टर माइंड हम नहीं, परमात्मा होना चाहिए। करना हमको है, देखिए करना तो घटोत्कच को ही है, लेकिन अपने निर्णयों में भगवान की स्वीकृति, सहमति और उपस्थिति का छींटा जरूर डालिए। जो काम करो कहीं ना कहीं हम लोग भगवान की मूर्ति जरूर घर में रखते हैं, हम लोग भगवान की तस्वीर घर में रखते हैं, हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं, कीर्तन भी करते हैं, नाचते भी बहुत हैं कीर्तन में, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान हमारे जीवन की हर गतिविधि में उपस्थित रहे। ऐसा करके तो देखिए जीवन बदल जाएगा। घटोत्कच ने हाथ जोड़ के कहा कृष्ण जी से, महाराज अपने बड़े बूढ़ों के सामने अपने बल का बखान करना अच्छा नहीं लगता, अपने पूजनीय लोगों के सामने अपनी योग्यता व्यक्त करना शोभा नहीं देता, लेकिन सूर्य की किरणें और उत्तम गुण समय आने पे अपने आप दिख जाते हैं। आप मुझे अवसर तो दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। आप लोग लज्जित नहीं होंगे मेरे व्यवहार से, मेरे निर्णय से। और वो जाने लगा। तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात बोली, इधर देखिए, इधर इधर। वो माता जी आई, भैया को कुछ दिया, नोट दिया, अब भैया थाली में चढ़ा दें। आपका कुछ गया तो मुझे देखो, लेकिन आप थोड़ी देख रहे, आप नहीं देख रहे। वो तो आपका मन किक मारता, देखो देखो, रोकने के बाद भी कोई माता जी आ गई। कथा सुनिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, और मैं आपको 6 बजे छोड़ भी दूंगा, टाइम का पाबंद आदमी। कल बिल्कुल 3 बजे आऊंगा और 6 बजे छोड़ूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी देर बैठे अनुशासन से बैठी। इधर देखिए, हमें ही देखिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है मुझे देखने में? कोई समस्या है? भाई आपकी ये समस्या हो कि पंडित जी आपका चेहरा ठीक नहीं दिखता, हम नहीं देख सकते 3 घंटे, ऐसा भी नहीं, हम भी ठीक ठाक दिखते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कथा से बाहर न जाएं, ये मन कथा नहीं सुनने देगा, ये इधर जाएगा उधर जाएगा। घटोत्कच ने हाथ जोड़ के कहा, आज्ञा दीजिए मुझको। तो भगवान ने घटोत्कच से कहा, घटोत्कच तुझे उस स्त्री को एक ऐसी कहानी सुनाना है जिसमें एक ऐसा प्रश्न खड़ा करना कि जिसका उत्तर वो न दे सके, बाकी पराक्रम तो तू कर लेगा। तो जब तू कहानी सुनाए, क्या प्यारी बात कृष्ण जी ने बाबा खाटू श्याम जी के पिताजी से बोली है। उन्होंने कहा, सुन, कथा कथन वेलायाम पुत्र माम अवश्यमेव स्मरः। जब तू कथा करे तो अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। क्या प्यारी बात। भगवान को अपने हृदय में रख के बोलना चाहिए। इसका तो मेरा अनुभव है। मैं जब कथा करने बैठता हूं तो भगवान से कहता हूं, महाराज मैं जरूर व्यास गादी पर बैठ गया, पर आप मेरे भीतर बैठ जाना। और मैंने देखा है, भगवान भीतर बैठा हो तब बोल बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। यही भगवान ने कहा, कथा कथन वेलायाम पुत्र माम अवश्यमेव स्मरः। जब तू कथा बोले तो तुझे मेरा ध्यान करना चाहिए, तो मैं तेरी बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। अविलंब मेरा ध्यान करना। ये ध्यान वही है जिसको अंग्रेजी में आप लोग मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं 24 घंटे में 2 बार, ज़्यादा नहीं 2 बार भगवान को अपने हृदय में ध्यान में उतारिए। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ होता है आपके मन से संसार चला जाए और केवल भगवान रह जाए, ये मेडिटेशन है। और जैसे ही मन में भगवान रहता है, मन भी डिसॉल्व हो जाता है और आप शांत हो जाते हैं। मैंने कहा ना, तन पे कोई शांत नहीं हो सकता, शांत आत्मा पे ही होंगे। तो 2 समय ध्यान करिए। पहला समय है उठने के 15 मिनट बाद तक, और दूसरा समय सोने के 15 मिनट पहले। बस ये 2 समय। अपने ही बेडरूम में कोई कुर्सी लगा लें और गहरी, और बहुत सारी विधियां हैं। आप हमारे काउंटर पे जाएंगे तो एक हनुमान चालीसा से ध्यान की विधि मिलेगी, वो कर सकते हैं। हमने तो हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई है, उसमें मनुष्य के शरीर के 7 चक्र तांबे की रॉड में लगाए हैं। और हम लोगों से कहते हैं, ये जो मूर्ति हनुमान जी की आप हमारे सामने देख रहे हैं, इसके अंदर 7 चक्र लगे हैं। इस मूर्ति के सामने बैठ के 24 घंटे में 2 बार जरूर ध्यान करिए। 2 बार, अधिक समय नहीं कह रहा हूं,
ये मूर्ति भी आपको प्राप्त होगी, जानकारी मिलेगी। हमको कोई व्यवसाय नहीं करना, हमारा तो आग्रह है कि किसी भी स्थिति में आप शांत रहें। हर हालत में भक्त को शांत होना चाहिए, और अशांति के कई कारण हमारे आसपास घूमते हैं। तो भगवान ने कहा मैं तेरी बुद्धि को बढ़ा दूंगा जब तुम मुझे हृदय में रख के विचार करेगा। और घटोत्कच ने प्रणाम किया और घटोत्कच चल पड़ा। अब देखिए घटोत्कच जब चला तो वहां पहुंचा कहां, आसाम, प्राग्ञ ज्योतिषपुर। वहां महल के बाहर एक राक्षसी सेविका बन के, रक्षक बन के खड़ी थी। बड़ी सरस भाषा में जाकर घटोत्कच, ऐसा शास्त्र में लिखा है, बड़ी सरस भाषा में उस स्त्री से कहा मैं घटोत्कच हूं, आपकी रानी कहां है, मैं मौरवी से मिलना चाहता हूं। सरस भाषा क्यों लिखा होगा ये बताइए आप। सरस भाषा में, सरस भाषा का मतलब तो समझते ना, जिसमें बड़ी मिठास हो, एक एक शब्द मीठा हो। घटोत्कच का दो कारणों से, एक तो भगवान कृष्ण मिल गए, जिसको भगवान की कृपा हो जाए उसके बोल मीठे हो जाना चाहिए। और दूसरा, शादी करने जा रहे थे तो मीठा बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए, बाद में फिर मीठे बोल ही नहीं निकलते। कई तो इतने कर्कश हो जाते हैं। अपने पति पत्नी को मीठा बोलते देखा है? नहीं, आप लोग तो बोलते ही होंगे, दूसरों को पूछ रहा हूं मैं। आपके नहीं, आप तो क्या मीठा बोलते हैं एक दूसरे से। लेकिन मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है सरस भाषा में पूछा। सरस शब्द हमारे ग्रंथकार ने, ये हमारे सामने स्कंद पुराण रखा हुआ है, ये सारी कथा का आधार स्कंद पुराण और महाभारत से सुना रहा हूं। एक बात मन से नहीं बोल रहा, स्कंद पुराण में लिखा है सरस भाषा। भक्त को बहुत मीठा बोलना चाहिए, और मीठा बोलने की प्रैक्टिस करना हो तो जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो जाते हैं। मीठा, तो आज दूसरा संकल्प ये लीजिए। पहला तो आपने ले ही लिया ना, आज घर जाते एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे। और दूसरा संकल्प लीजिए, आज घर जाते इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा। यदि आप पत्नी हो तो अपने पति को देख के आज ऐसा मीठा बोलना, आइए। अरे आप तो कमाल कर रहे हैं। अगर आप पति हैं तो आज घर जाके अपनी पत्नी को सीधे आवाज नहीं लगाना, सुनिए। कई घरों में तो एकदम चिल्लाते हैं, अरे कहां हो। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बड़े गजब के जोड़े हैं। आप तो ताली बजाओ, आप सब ताली बजाओ, आप बहुत। अपन तो दूसरों की बात कर रहे हैं। सरस भाषा में पूछा कहां है वो। उस सेविका ने कहा रुकिए, और तुरंत गई अपनी राजकुमारी के पास और जाके कहा एक बहुत सुंदर युवक, बहुत ही योग्य है, बड़ा बलशाली है, आपका पूछ रहा है। और जब मैंने उसको कहा कि विवाह की शर्तें हैं तो उसने कहा मुझे मान्य है। हिडिंबा कुमार सरस भाषायाम त्रम प्रच्छति स्मर मूरस्य पुत्री कुत्र। सरस भाषायाम, इतना मीठा बोल रहा है रानी। हे राजकुमारी, मैं तो ईश्वर से कहती हूं आप उसका चयन कर लो। मौरवी ने कहा तुरंत बुला, तेरे वर्णन से लगता है हो सकता है भगवान ने मेरे योग्य भेज दिया हो, मैं परीक्षा लूंगी। मैं भी चाहती हूं निर्णय हो जाए। उनको कहा गया घटोत्कच से कि आप प्रवेश करिए। घटोत्कच ने अपना धनुष बाण बाहर रखा, धनुष द्वार पे रखा। अब देखो आप, कितनी बढ़िया बात है, विवाह करने के लिए कन्या देखने जा रहे हैं तो धनुष बाहर रखा, जबकि बल भी बताना था। कायदे से तो भाई धनुष लेके जाओ, पता नहीं क्या युद्ध कर बैठे वो। पर घटोत्कच ने एक बात बोली, घर गृहस्थी बसाना हो तो धनुष बाहर रखो। धनुष को हमारे यहाँ शास्त्रों में अहंकार का प्रतीक बताया है। विवाह के पहले राम जी ने धनुष तोड़ा था, क्यों? अहंकार तोड़े बिना शादी मत कर लेना, वरना जिनने विवाह के पश्चात अहंकार बचाया उनका घर बचना थोड़ा कठिन हो जाता है। अहंकार घर में छोड़ दो। आपने पहला संकल्प ले लिया, मुस्कुराएंगे। दूसरा संकल्प ले लिया, मीठा बोलेंगे। अब तीसरा संकल्प लो, आज के बाद अपने घर में जब प्रवेश करेंगे तो जूते चप्पल बाहर ही उतारते हैं। हम सबके यहाँ बाहर के जूते चप्पल घर में नहीं ले जाते। तीसरा संकल्प लो,
आज अपने घर में जब जूते चप्पल उतारें तो उसके साथ साथ अपना अहंकार भी उतारें। आज के बाद जूते चप्पल के साथ अहंकार बाहर रहेंगे, निरंकारी होके घर जाएं, फिर देखिए। और मैं नहीं कह रहा हूं घटोत्कच धनुष बाण बाहर रखकर अंदर गए, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। विचार करिए, इन सब घटनाओं का संबंध हमारे जीवन से है। और जब अंदर गए तो मिल गई मौरवी। उसने कहा कि तुम कोई ऐसी कथा सुनाओ कि मैं संदेह में आ जाऊं, मैं निरुत्तर हो जाऊं। घटोत्कच जी ने आंख बंद की, भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण को याद किया और एक कहानी सुनाई। एक युवक इतना विलासी था, इतना भोगी था, उसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई तो उस कन्या को इसी ने पाला, अपनी बेटी को। और जब वो युवा हो गई तो ये विलासी था, इसकी नीयत अपनी ही बेटी पे गंदी हो गई। जब वो युवा हुई तो इसने उस युवती से, जो उसकी पुत्री थी, से कहा कि तू मेरी पुत्री नहीं है, मैं तुझे पड़ोस से लाया था और मेरी दृष्टि तेरे ऊपर शुरू से ऐसी थी कि मैं तुझे भोगूं, तो मैंने तुझे इतना बड़ा किया, अब तू मुझसे विवाह कर। कन्या मान गई, अपनी पुत्री से विवाह कर लिया और उनसे उनको एक पुत्री हुई। तो घटोत्कच ने प्रश्न पूछा कि वो जो लड़की हुई, अब तुम बताओ, वो इनकी पुत्री है उस युवक की या दोहित्री है? प्रश्न तो बड़ा मालूम कि वो पुत्री है कि दोहित्री है। मौरवी निरुत्तर हो गई। मौरवी ने उसी समय अपनी तलवार निकाली, उछल के बाल पकड़े मौरवी के, कहा तलवार नहीं चलाने दूंगा, नीचे पटका और एक पैर रखा और कहा अब बोल मेरे बल के आगे। मौरवी ने प्रणाम किया और कहा मैंने आपकी बुद्धि भी देख ली, मैंने आपका बल भी देख लिया, लीजिए मैं निवेदित हूं और अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए, चलिए। तो घटोत्कच ने कहा तुझसे ऐसे विवाह नहीं करूंगा, विवाह करना है तो हम सब अपने को चलना पड़ेगा, हमारे कुल में, हमारे वंश में तुझे मैं लेके चलता हूं। देखो देखो, मैंने आपसे बताया ना कि जीवन में बुद्धि और बल दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आजकल हमारे बच्चे बुद्धिमान तो बहुत हो गए, लेकिन आत्मबल उनमें बहुत कम है। जरा से में उदास हो जाते हैं। यहाँ आत्मबल की बात की जा रही, जरा से में बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, जरा सी असफलता हो आत्महत्या करने का विचार करते हैं। जीवन बुद्धि और बल का कॉम्बिनेशन। हम तो इसीलिए कहते हैं भाई समय रहते अपने बच्चों को हनुमान जी से जरूर जोड़ दो। वैष्णव परिवारों के बच्चों को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। आपने संकल्प लिया मुस्कुराएंगे, आपने संकल्प लिया मीठा बोलेंगे, आपने संकल्प लिया अहंकार छोड़ देंगे। एक संकल्प और लें, आज हमारे घर के बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर याद कराएंगे। जिन बच्चों को हनुमान चालीसा समय रहते याद हो गई, आप मान के चलना उनका आत्मबल अपने आप बहुत बढ़ने लगेगा, अपने आप बहुत बढ़ने लगेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है, घटोत्कच के उत्साह को देखकर मौरवी नमन में आ गई, नमन मुद्रा में, उत्साह को देखकर। इसलिए जीवन से उत्साह कभी भंग नहीं होना चाहिए। भक्त में तो बहुत उत्साह, हम लोग इतने ढीले ढाले हो जाते हैं कभी कभी। अब देखो ना, आप कथा भी कभी कभी ऐसे सुनते हो बस, कई तो जैसे सोने ही आए हो, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते हम। अरे एक बार जोरदार ताली बजाइए तो पता लगे। उत्साह जीवन में बने रहना चाहिए, कथा भी ढीले ढाले कभी नहीं सुनना। तब मौरवी ने कहा घटोत्कच से, तो घटोत्कच ने अपने परिचय में कहा कि 60 करोड़ राक्षसों का स्वामी हूं मैं, अपने भाई बंधु की उपस्थिति में विवाह करूंगा तुझसे, चल मेरे साथ। अपनी पीठ पर मौरवी ने घटोत्कच को बैठाया, इंद्रप्रस्थ उनको लेके आए। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तब इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने भगवान की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मौरवी देवी से कराया और आशीर्वाद दिया कि जाओ अब तुम हिडंब बन जाओ, वहां तुम्हारी माँ
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और विवाह की गरिमा को समझो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है। और बहुत अच्छे से कृष्ण ने समझा कि उन दोनों को विदा किया। घटोत्कच और मौरवी का विवाह हम सबके लिए संदेश बन रहा है कि विवाह के इस संबंध के अर्थ को समझिए, पति पत्नी के संबंधों को समझिए। आजकल लोग पति पत्नी बन जाते हैं पर समझ नहीं पाते। देखो, हमारे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है मांगी लाल, उसकी पत्नी का नाम है चंचला। तो चंचला मर गई तो मांगी लाल खूब रोया, खूब रोया, मतलब खूब ही रोया। सब लोग देखने लगे, अरे कितना रोता है भाई, घरवाली मर गई, ये बात ठीक है, बहुत प्रेम करते होगे, बहुत चाहते होगे, पर अब रोना तो बंद करो। आखिर कुछ लोगों ने पूछ ही लिया, मांगी लाल क्यों इतना रो रहे हो? 4-5 घंटे हो गए, अब उठा के ले जाने का समय आया, रोना ही बंद नहीं कर रहे। और मांगी लाल उठाने भी नहीं दे, ठहरो पहले फैसला होने दो, रोए जाए रोए जाए। तो किसी ने पूछ ही लिया, मांगी लाल इतना क्यों रो रहा है, इतना लगाओ पत्नी से? तब मांगी लाल ने रोते रोते बताया, आज से 50 साल पहले की बात है, मेरी दादी की मृत्यु हो गई। मैं दादी से बहुत प्यार करता था, तो मैंने दादी के नाम पे खूब रोया, खूब रोया। तो मोहल्ले भर की औरतें आईं और उन्होंने कहा, हम तेरी दादी जैसे हैं, मत रो, हम तेरी दादी जैसे हैं। 30 साल बाद मेरी मां मर गई, खूब रोया, खूब रोया, मोहल्ले भर की औरतें आई, रो मत मांगी लाल, हम तेरी मां जैसे। 4 घंटे हो गए, कोई आई नहीं। आप सब समझ, आप ताली बजाओ। इस मामले में आप सब बहुत समझदार हो, बाकी कथा समझ में आए ना आए, ये समझ में आ गई। लोग विवाह कर लेते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन के संबंधों को नहीं समझ पाते। मौरवी और घटोत्कच के विवाह के पीछे भगवान कृष्ण ने जो पूरा दर्शन हमको बताया, इसलिए देवियों और सज्जनों, इन दोनों का दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। और समय अनुसार, जरा शब्द सुनना आप, विवाहानंतरम समयानुसार, समयानुसार शब्द पकड़ना। इनके यहां मौरवी के गर्भ से एक महातेजस्वी बाल सूर्य, कांतिमान, पैदा होते युवा होने वाला एक बालक जन्म हुआ। उसका बाल सूर्य जैसा स्वभाव था। भो पुत्र तब केशा बरबराकार, उसके बाल बरबराकार थे, ऐसे घुंघराले। चूर्ण कुंतल संति अत तब नाम बरबरीक इति भविष्यति, तो उसका नाम रखा गया बरबरीक। आ गए हमारे बाबा, उनका जन्म हुआ। जिनकी कथा हम सुन रहे हैं देवियों और सज्जनों, उनके जन्म का अवसर आ गया। बाबा बरबरीक जन्म ले लेते हैं। उनके लिए लिखा है, तू कुल का आनंद बढ़ाने वाला होगा। एक दिन तो उन्होंने पूछा, बड़े हो गए थे अचानक, उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि मैं बार बार देखता हूं आप हर प्रसंग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, हर बात उनका उदाहरण देते हैं, तो कौन है ये? मैं उनको देखना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो माता पिता ने कहा, चलेंगे कभी द्वारकापुरी और तू हमारे साथ चलना। तो बाबा बरबरीक के यहां 2 भाई और हुए। एक भाई का नाम था अंजन परवा और बरबरीक जी के दूसरे भाई का नाम था मेघवर्ण। ऐसे 3 बालक हो गए। तीनों की तैयारियां चालू हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगे और अब कल पहुंच जाएंगे भगवान कृष्ण के पास। तो हमें इस बात पर विचार करना है, जब हम कथा का समापन कर रहे हों, जो मैं कहना चाहूंगा और आप मेरी बात पर सहमत भी होंगे कि देवियों और सज्जनों, अब जीवन को उस मार्ग पे ले चलें जहां परमात्मा है। बस आज की पूरे कथा का सार ये है कि कृष्ण यदि जीवन में थे तो पांडव इस संकट के बाद भी जीवन निकाल ले गए। वहीं विवाह हुआ था संकट में ही, कितना कठिन समय था, पर मां ने भीम से कहा कि तू हिडिंबा से विवाह कर ले। फिर उनके यहाँ घटोत्कच हुए। घटोत्कच विवाह मौरवी से करें, ये प्रस्ताव, ये भूमिका
ये सारा ताना बाना भगवान कृष्ण ने। तो आज की कथा हमको समझाती है कि जीवन की गतिविधि के हर केंद्र में परमात्मा होना ही चाहिए, परमात्मा होना ही चाहिए। तो श्याम कहो घनश्याम कहो खाटू श्याम जी को। आइए इस भजन के साथ धीरे धीरे हम कथा का समापन करेंगे। ध्यान से इस भजन को सुनिएगा और विचार करिएगा। आइएगा। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। ऐसा कहते हैं, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए उनको उसूलों ने मार डाला। कभी कभी आदमी के उसूल भी आदमी को दिक्कत। आप और हम सब जितने बैठे हैं, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कुल परंपरा लेकर चल रहे हैं। पर याद रखिएगा, जीवन का मार्ग इतना सरल नहीं है। कठिनाई आए तो भगवान साथ होना चाहिए। चलिएगा। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मारा। जो इस मुसीबत से बच गए उन्हें उसूलों ने मार डाला। श्याम घनश्याम, श्याम घनश्याम, श्याम घनश्याम। दिल लगा के कहो, दिल लगा के कहो, कसम खा के कहो, हाँ जब भी कहो, मुस्कुरा के कहो, मेरा खाटू श्याम है, बाबा खाटू श्याम है, मेरा खाटू श्याम है, बाबा खाटू श्याम है। दिल लगा के कहो, कसम खा के कहो, हाँ जब भी कहो, मुस्कुरा के कहो, हाँ मेरा खाटू श्याम है, बाबा खाटू श्याम है। तो देवियों और सज्जनों, इस तरह से बर्बरीक जी को भगवान कृष्ण के प्रति जागृति हुई, जिज्ञासा हुई, उत्साह जागा। कौन है ये जिनकी आप बात करते हैं? और अब उनके पिता घटोत्कच उनको लेके भगवान कृष्ण के पास जाएंगे कल।